अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस और ये लेक्चर नंबर 8 है अल्काइल हैलाइड्स का। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस हमने क्योंकि बात की थी कि अल्काइल हैलाइड्स के दो टाइप्स के रिएक्शंस हो सकते हैं। एक रिएक्शंस होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस और एक होते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस या फिर हम इनको कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। लेटर हम ये डिस्कस करेंगे कि बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस इनको क्यों कहते हैं। आज जो हम पर्टिकुलरली बात करेंगे कि वो ये बात करेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शंस और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपस में क्या लिंक है, ठीक है। और उसकी बात करेंगे और साथ में हम बात करेंगे कि एलिमिनेशन रिएक्शंस की टाइप्स कितनी होती हैं और लेटर ऑन अपकमिंग लेक्चर्स में हम बात करेंगे उसके बारे में कि एलिमिनेशन रिएक्शंस के फर्दर जो टाइप्स होती हैं उनको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। इसके रिगार्डिंग पेपर में बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता होता है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब होगी या एलिमिनेशन कब होगी। वो अपकमिंग लेक्चर्स के अंदर हम उस चीज़ को भी एड्रेस करेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस की। Reactions of alkyl halides which involve loss of two atoms or group from adjacent carbon atoms to give alkenes is called beta elimination reactions। अब यहाँ पे जो मेन थीम है ना वो ये है कि दो एडजेसेंट एटम्स होने चाहिए कार्बन एटम और उसमें से दो ग्रुप्स के रिमूवल होने चाहिए। जैसे कि एडजेसेंट का मतलब क्या है, जैसे कि ये लेट्स सपोज Cl है, ठीक है, और यहाँ पे बाकी ये हाइड्रोजनल, तो दो ग्रुप्स रिमूव हो गए और उसके रिजल्ट में आपके पास किसकी फॉर्मेशन होगी, अल्केन्स की। एडजेसेंट का मतलब क्या हुआ है, एक ये वाला कार्बन है उसके साथ वाला जो जुड़ा वाला होता है, ठीक। ये मतलब एक ग्रुप यहाँ से ये रिमूव कर गया और साथ में एक ग्रुप यहाँ से ये रिमूव कर गया। अब इसका भी एक बॉन्ड कम हो गया, इसका भी एक बॉन्ड कम हो गया। रिजल्टिंगली आपस में इस तरह से लिंक करेंगे CH डबल बॉन्ड CH और H, ठीक। तो जब दो ग्रुप एडजेसेंट कार्बन से रिमूव होंगे और उसके रिजल्ट में अल्कीन्स की फॉर्मेशन होगी, तो ऐसे रिएक्शंस को आप कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस और बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। अब बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्यों कहते हैं आपने कनेक्टेड रहने में नेक्स्ट इस पे बताऊंगा। अब हमारे पास ये क्वेश्चन आता है कि जो ये एलिमिनेशन रिएक्शंस कब होते हैं, आपके पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कब होते हैं, ठीक है, और क्यों होते हैं। हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, कि अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर तो उस केस में हमारे पास सब्स्टिट्यूशन होती है। जैसे कि हमने SN1 रिएक्शंस की बात की, SN2 रिएक्शंस की बात की, उस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, तो उसको आप कहते हैं वो सब्स्टिट्यूशन केस में ये Cl यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और ये OH उस जगह पर जाके अटैच हो जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये आपके पास सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, जैसे इस केस में हमारे पास ये आता है CH3 CH2 OH प्लस Cl नेगेटिव, और ये आपके पास क्या होते हैं, एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट होते हैं और Cl हम इसको कहते हैं ये लिविंग ग्रुप होते हैं। अब इस पे हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि जबकि दूसरी पॉसिबिलिटीज़ क्या हो सकती है कि न्यूक्लियोफाइल, अब इसके अलावा भी कोई साइट है, हम चेक करते हैं कि उसके अलावा भी एक साइट है जिसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकते हैं। वो साइट कौन सी होती है, किस तरह से उसकी फॉर्मेशन होती है, और इसके साथ हम बताएंगे कि बेस और न्यूक्लियोफाइल के अंदर डिफरेंस क्या होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये वाला जो Cl है ये क्या करते हैं, ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, ठीक है, और इस कार्बन के ऊपर चार्ज क्या आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। कार्बन क्या करते हैं, जिस तरफ से भी उसको इस तरफ से भी खींचते हैं, इस तरफ से भी हाइड्रोजन वाली साइड से भी खींचते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ विड्रॉ करते हैं, ठीक है। और हम इसको कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ क्लोरीन भी कहते हैं, एक लेटर टर्म यूज होती है। जब ये इलेक्ट्रॉन अपने विड्रॉ करते हैं कार्बन लेट्स में जिससे खींचता है ना, तो इसके कम हो जाते हैं, ठीक है। तो जब इसके इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाती है हाइड्रोजन से खींचता है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, इधर भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। ये कार्बन जो होती है इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, इसको हम कहते हैं ये बीटा कार्बन होती हैं। जो बीटा कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं उन सब के ऊपर जो चार्ज हो जाते हैं वो आ जाते हैं पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब ये आपके पास न्यूक्लियोफाइल है, इसके पास दो साइड से मिले, ये इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं और ये इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन के ऊपर भी अटैक कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये अटैक करता है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर तो हमारे पास जो रिएक्शन आते हैं वो उसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। लेकिन अगर वो अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन के ऊपर तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आती है वो जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं उसको हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करते हैं किसके ऊपर, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर, तो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन आती है। लेकिन अगर वो अटैक करते हैं
पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर तो हमारे पास कौन सी आती है, एलिमिनेशन रिएक्शंस आती हैं। ये कब अटैक करते हैं वो हम लेटर ऑन इस पर डिस्कस करेंगे, कौन कौन से फैक्टर्स इसको अफेक्ट करते हैं, ठीक है। और एक चीज़ अब याद रखनी है आपने कि बेस और न्यूक्लियोफाइल जब ये अटैक करते हैं हाइड्रोजन के ऊपर तो हम इसको बेस कहते हैं, ठीक है। जो न्यूक्लियोफाइल जो कि हाइड्रोजन को, क्योंकि बेस हमने कहते हैं कि वो प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं, ठीक है। तो जो प्रोटॉन को यहाँ से विड्रॉ कर लेते हैं, जो अटैक करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक हाइड्रोजन के ऊपर, तो हम उसको कहते हैं वो बेस होती है, ठीक। तो जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के ऊपर अटैक करते हैं उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। लेट्स सपोज ओ ही है ना, वो अगर यहाँ पे अटैक कर रहे हैं पार्शियल पॉजिटिव कार्बन के ऊपर तो इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, ठीक। लेकिन अगर यही अटैक कर रहे हैं किसके ऊपर, हाइड्रोजन के ऊपर, तो हम इसको बेस बोलेंगे, ठीक है। तो बेस और न्यूक्लियोफाइल में मेजर डिफरेंस क्या हो गया, जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो इलेक्ट्रोफिलिक किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, स्पीशीज, केमिकल स्पीशीज रिच इन इलेक्ट्रॉन दैट अटैक ऑन एनी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के अगर बाकी किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करते हैं तो वो न्यूक्लियोफाइल, अगर हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करते हैं तो वो आपके पास क्या होते हैं, बेस होते हैं, ठीक है। तो बेस अगर मैं लिखूँ और न्यूक्लियोफाइल, ये किसके ऊपर अटैक करती है, सिर्फ पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, ये सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करती है, ठीक है। या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, एनी केमिकल स्पीशीज दैट अटैक ऑन पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन इज कॉल्ड बेस, ठीक। और न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, दैट अटैक ऑन एनी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को छोड़ के अगर किसी भी इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर के ऊपर अटैक करेगी कोई केमिकल स्पीशीज तो उसको आप बोलेंगे वो कौन सी होती है, न्यूक्लियोफाइल। अगर वो हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देती है फिर उसी को हम बेस बोल देंगे, ठीक है। तो दोनों में फ़र्क आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि कोई अलग चीज़ नहीं होती। अगर वो हाइड्रोजन पे अटैक करेगी तो बेस हो जाएगी, ठीक। अगर किसी और सेंटर पे अटैक करेगी तो वो न्यूक्लियोफाइल होगी, ठीक। अब जब ये अटैक करता है OH नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करते हैं तो इस केस में क्या होता है, अटैक करने के बाद ये यहाँ पे लेट्स सपोज अटैक करते हैं, ये वाला बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाता है और ये वाला यहाँ से Cl रिमूव हो जाता है। डिपेंडिंग अपॉन इवेंट्स, दो टाइप्स के इवेंट्स हो सकते हैं कि ये जो अटैक होते हैं, एलिमिनेशन होती है, इसको हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। बोथ एटम्स ग्रुप लीव साइमल्टेनियसली, अगर यहाँ से हाइड्रोजन और वहाँ से Cl एक ही स्टेप के अंदर लीव कर रहे हैं तो उस ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे E2 रिएक्शंस, ठीक है। कि एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होते हैं वो E2 रिएक्शंस होते हैं, ठीक। और अगर लिविंग ग्रुप पहले लीव कर जाते हैं फिर बाद में हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलेंगे वो E1 रिएक्शंस होते हैं। तो ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है, अगर दो ग्रुप एक साथ लीव कर रहे हैं तो वो आपके पास हो जाएगा E2 रिएक्शंस। लेकिन अगर लिविंग ग्रुप पहले चले जाते हैं फिर बाद में हाइड्रोजन रिमूव होते हैं तो हम उसको बोलेंगे E1 रिएक्शंस, ठीक। अब इनको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्यों कहते हैं। ये वाली जो कार्बन जो कि हैलोजन से अटैच होती है इसको हम कहते हैं ये अल्फा कार्बन होती है, उसके साथ वाली जो कार्बन होती है उसको हम कहते हैं वो बीटा कार्बन होती है। क्योंकि अटैक होता है बीटा हाइड्रोजन के ऊपर तो इस वजह से इस रिएक्शंस को हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो ये बेसिक हमारे पास थीम थी। अभी हम अपकमिंग लेक्चर्स में बात करेंगे कि E1 रिएक्शंस कौन से होते हैं, किस तरह से होते हैं और E2 रिएक्शंस किस तरह से होते हैं। फर्दर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं कि अंडर व्हाट कंडीशन वी विल गेट सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, अंडर व्हाट कंडीशन वी विल गेट एलिमिनेशन प्रोडक्ट, ये कौन से कंडीशंस में हो सकते हैं। इन क्वेश्चंस के आंसर्स के लिए आप हमारे लाइव सेशंस में टेक पार्ट कर सकते हैं, लाइव सेशन अटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं। फर्दर इस टॉपिक रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।